आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर कमला नेहरू महाविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, कोरबा। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स एंडोक्राइन फंक्शन। देखिए, प्लेसेंटा हिंदी में अपरा कहते हैं। तो प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है उसका, और उसके एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, मतलब वो किस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वह फीटस डेवलपमेंट को भी कैसे अफेक्ट करता है, इसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स एंडोक्राइन फंक्शन। देखिए, दिस इज द ह्यूमन प्लेसेंटा, और हमने इन शॉर्ट में दिखाया है कि किस तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो मैटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम से एक फीटल सर्कुलेटरी कैपिलरी सिस्टम किस तरह से कनेक्टेड है। टॉपिक पर आते हैं। द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ग्रीक शब्द प्लिक्योस अर्थात फ्लैट केक से ओरिजिनेट है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर फ्लैट केक की तरह दिखता है और इसलिए इसको प्लेसेंटा नाम दिया गया। जो इसकी ग्रॉस एनाटॉमिकल अपीयरेंस है, जैसा कि ये दिखता है, उसके आधार पर इसको प्लेसेंटा नाम दिया गया। जितने भी विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिज्म मतलब बच्चों को जन्म देने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जब गर्भावस्था होती है, जब बढ़ता हुआ भ्रूण, एक्चुअली कहना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आता है, तब वह एक तरह का मैटरनो-फीटल ऑर्गन निर्माण करता है, यानी कि एक ऐसा संपर्क जो बढ़ता हुआ भ्रूण है वह माँ के साथ स्थापित करता है, और जिसके माध्यम से वह संबंध स्थापित कर रहा है उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उस अंग को हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं। तो इन शॉर्ट इट इज अ मैटरनो फीटल ऑर्गन, है ना। और इसी ऑर्गन के माध्यम से जो बढ़ता हुआ भ्रूण है वह 9 माह तक, है ना, 9 महीने तक उसे न्यूट्रिशन मिलता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, दोनों मैटरनल फीटो ऑर्गन जो प्लेसेंटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, वेस्ट रिमूवल होता है फीटल की बॉडी से, है ना, और सोर्स ऑफ हिमोपोएटिक स्टेम सेल भी होता है, यानी कि इसमें ब्लड फॉर्मेशन इनिशियली स्टार्ट होगा। एंडोक्राइन फंक्शन होता है प्लेसेंटा का इटसेल्फ, और इम्यून सपोर्ट भी डेवलपिंग फीटस को प्लेसेंटा से मिलता है। मतलब माँ जो है वह कुछ स्पेसिफिक इम्यूनो सेल्स जो हैं फीटस को प्रोवाइड कराती हैं वाया द प्लेसेंटा। तो इन शॉर्ट जो है कि प्लेसेंटा इज अ ऑर्गन where the nutrients and gas exchange between the fetus and the mother occur। ठीक है, शुरुआत से चलते हैं तो उसके लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन जब होगा और उसके बाद एग इम्प्लांट होगा और फिर फीटल प्लेसेंटा यूनिट बनेगा। जैसे कि हम फर्टिलाइजेशन जानते हैं कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, oocyte फॉर्म होगा, ठीक है, और oocyte जो है वह स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। वैसे फर्टिलाइजेशन एक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, यहाँ पे हम उसको शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि oocyte जो है वो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, इन रिस्पॉन्स टू द स्पर्म मतलब स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आया oocyte के, तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है oocyte में, है ना। सेकंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होगा कि फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मेल प्रोन्यूक्लियाई के संपर्क में आएगा और दोनों के फ्यूजन होगा। एक्चुअली दिस इज द फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद पहला क्लीवेज होता है, फिर 2 सेल स्टेज एंड 4 सेल स्टेज, देन मोरुला फॉर्म होता है, ठीक है। मोरुला जैसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा मल्टीपल सेल्स का। अब यह जो मोरुला है, देखिए यहाँ पे डेज भी लिखे हैं, है ना। तो 1, 2 एंड 3 to 4 डेज में ये फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे आ जा रहा है, इन द यूटेरस में आ जा रहा है, और ये 5th डे में एक अर्ली ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है। ये स्टेज क्या कहलाती है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। लेट ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है 6 to 7। 6 to 7 में यहाँ पे हैचिंग लिखा हुआ है ना। हैचिंग का मतलब क्या है कि इसके सराउंडिंग में एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा,
क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। आफ्टर द 6 to 7 days, है ना, 6 से 7 दिन के बाद वह जोना पेल्यूसिडा धीरे 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 डिजेनरेट हो जाती है, और यह जो ब्लास्टोसिस्ट है इट कम आउट फ्रॉम इट, उससे बाहर आ गया एक तरह से, जैसे वो डिसॉल्व हो गई, तो इसलिए इसको हैचिंग लिखा हुआ है। ठीक है, देन इट स्टार्टेड टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, और ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यूटेराइन वॉल के साथ ये अटैच होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही ये यहाँ पे मोरोला से कन्वर्टेड होना स्टार्ट होता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, ये रैपिडली माइटोटिक डिवीजन करता होता है इसमें। तो इसके बाद हम देख सकते हैं एक दूसरे डायग्राम के थ्रू, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ। देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट की स्पेलिंग गलत है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, CYST है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए ये एक छोटा सा मैंने समझने में बेहतर हो जिससे आपको डायग्राम बनाया है। ओवरी के थ्रू ये ब्लास्टोसिस्ट एंटर हुआ, ठीक है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, और इसमें जो कन्वर्जन हो रहे हैं, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। तो देखिए, ये जोना पेल्यूसिडा धीरे 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 डिजेनरेट हो गई ना, अब ये इस तरह से हमको ब्लास्टोसिस्ट दिखेगी। एक्चुअली दिस, इस समय ये कॉन्सेप्टस कहलाता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ कॉन्सेप्टस, है ना, इसको कॉन्सेप्टस बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख रहे होंगे कि चेंजेस आएंगे, है ना, तो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, ये बाहर की जो लेयर है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये बाहर की लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट है ब्लू कलर की, और उसमें अंदर आपको एक मास स्ट्रक्चर दिख रहा है खूब सारा, दिस इज एम्ब्रियोब्लास्ट, इन्हें एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। और जो बाहर की साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं इस तरह से बाहर की तरफ, है ना। तो एक स्पेसिफिक पार्ट पर ये बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं कि चारों तरफ बढ़ रही हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट पर ये बढ़ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। ओबियसली अगर इसको हम एम्ब्रियोनिक पोल बोल रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड में जो पोल है उसे एब एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं। एम्ब्रियोनिक पोल का क्या काम है कि इसी साइड से ये यूटेराइन वॉल पर कनेक्ट होगा, वहां पे इसका कनेक्शन इसी साइड के थ्रू स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लिखा है, जो येलो कलर का पार्ट है, दरअसल में क्या होता है, जैसे जैसे कॉन्सेप्टस आगे की तरफ मूव करता है इनटू द यूटेराइन वॉल, तब साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वह एक और लेयर का निर्माण करती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मैंने छोटे छोटे डॉट्स दिखाए हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और येलो कलर का ये पार्ट कौन सी लेयर का रहता है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो आई थिंक अब समझ गए होंगे कि ओवरी से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यहाँ पे आया, तो ए है ना, फिर इसमें ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है बी में, ब्लास्टोसिस्ट जो है कंसेप्टस में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज द कंसेप्टस। कंसेप्टस के पार्ट है कि उसमें एक एम्ब्रियोनिक पोल है जिसमें कि सेल मास बाहर की तरफ निकल जाता है। सो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ये एम्ब्रियोब्लास्ट का जो जिधर स्ट्रक्चर होता है और जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्चुअली जिधर एम्ब्रियोब्लास्ट है उसी पोल को हम एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं, एंड द अपोजिट पोल इज नोन एज एब एम्ब्रियोनिक पोल, और इसी के थ्रू ये यूटेराइन वॉल से कनेक्ट होगा। अब इस ये जो स्ट्रक्चर है ये यूटेराइन वॉल है ना, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो यूटेराइन जो लेयर है, यूट्रस की जो लेयर है, बाहर का लेयर है पेरीमेट्रियम, ओके, द मिड वन इज मायोमेट्रियम, है ना, और जो अंदर एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंडोमेट्रियम खुद भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, इनर वन जो है अंदर की तरफ जो है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है दिस इज अ स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, स्पंज जैसा सॉफ्ट है ना, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका, एंड दैट मेक इट सॉफ्ट, स्पॉन्ज जैसा सॉफ्ट बना देता है, तो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। और अंदर बेस पार्ट है, तो येलो कलर वाला पार्ट क्या है, स्ट्रेटम बेसिलिस। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यूट्रस है उसके कितनी लेयर्स हैं, उसमें कितनी लेयर्स हैं।
इस तरह से हमने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट ओके वह कॉन्सेप्टस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्टस हैव एम्ब्रियोनिक पोल, जिस पोल के थ्रू ये यूटेराइन वॉल में एम्बेडेड होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यूट्रस का स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना है, जहाँ पे जाके ये अटैच होगा, वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसेप्टर है, वहाँ पे रिसेप्टर जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए रिसेप्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर उसी साइट पर जाकर अटैच होता है और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन।